So dear friend, this is the S block element of the periodic table जिसमें कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि बने हैं फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एंड सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, पोटेशियम. So presenting the S block elements. So dear friends, दोस्तों हम लोग अब है यूनिट 3 के ए टॉपिक यानी एस ब्लॉक एलिमेंट में. तो चलिए हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से, कुछ अलग तरीके से हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों. ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे बट एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट के फॉर्म में, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प लाएगा. जो ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों. सो व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डिस्कस देम विथ रिस्पेक्ट टू, उनको डिस्कस कीजिए कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया. माना हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर डियर फ्रेंड्स एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ रिगार्डिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया. वो हम लोग देखने वाले दोस्तों. ठीक है, तो देखिए आंसर में हम लोग देखते हैं, the elements in which last electron enters into the s subshell are called as s block element. मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में अगर एंटर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो s ब्लॉक एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन किया है ना, s ब्लॉक एलिमेंट, देन p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट, है ना. सो एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं इनको, ये जो भी एलिमेंट्स है इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है देखिएगा वो कहाँ पर एस सबशेल में प्रेजेंट है. देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. लिथियम का 2s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों, एस में. सोडियम 3s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, एस में. पोटेशियम आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में, रुबिडियम आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में, सीजियम आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में, फ्रांसियम आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में. इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. दोस्तों अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो दो ग्रुप से बना हुआ है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बना हुआ है ना दोस्तों. तो फिर जो ग्रुप 1 है उसको हम कहेंगे अल्कली मेटल्स और जो ग्रुप 2a एलिमेंट्स है उनको हम कहेंगे दोस्तों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. So here is the position in the periodic table. Now let we talk about what is the alkali metals. तो दोस्तों सिंपली जो बेसिस फॉर्म करते हैं वाटर में उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स. तो हम फिर से एक बार उसको डिफाइन करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों. अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस हीट, हाइड्रोजन गैस एंड द करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड. The heat produced by this reaction may ignite the hydrogen or the metal itself, resulting in a fire or an explosion. The heavier alkali metals will react more violently with water. जो heavier alkali metal है water के साथ ज़्यादा violently react करते हैं दोस्तों. So that is alkali. अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो सिंपली जो क्या है जिनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं, अल्कलाइन है, हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं दोस्तों. अब हम लोग इसके कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं दोस्तों. ये देखिए मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम. ये है एक्चुअल इमेजेस और पिक्चर. नाउ वी लेट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट. अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं. अभी हम लोग देख चुके हैं ना दोस्तों कि व्हाट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट. The S block elements are those elements in which their last electron enters into the S subshell or resides into the S subshell. जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन S subshell में प्रेजेंट है, S subshell में एंटर करता है या रहता है, उनको हम S block element कहेंगे. अब देखिए दोस्तों ये है अपना कौन सा, दिस इज व्हाट ग्रुप 1 एलिमेंट. ये कौन सा है ग्रुप 1 एलिमेंट, ये ग्रुप 2 एलिमेंट या ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स. ठीक है. सो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो हीलियम, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर ऐसे एक्चुअली रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सामने इनर्ट गैस रखा जाता है, ठीक है ना. जैसे देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 देन 2s1. तो 1s2 दोस्तों ये है हीलियम और बाकी जो आखिरी जो वो 2s1 में. उसके बाद सोडियम 11 है, तो नियॉन का 10 दैट इज इक्विवेलेंट टू द, इसी तरीके से लिखते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही, अदरवाइज जो मेरे बेसिक वीडियो से वो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा. सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम
ठीक है ना। तो फिर 11 इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू नियॉन 10 एंड इन S1 दैट इज 11 टोटल, 10 + 1 11। पोटेशियम 19 है, आर्गन का 18 + 1। इस तरीके से रुबिडियम 37, क्रिप्टॉन का दैट इज व्हाट 36 एंड 1 5s1 में। सीजियम का 55 है, ठीक है दोस्तों। तो फिर xenon, ठीक है, xenon + 6s1 इस तरीके से। देन फ्रांसियम का 87 है, सो व्हाट 86 + 1 दिस इज द 54 + 1 86 + 1। रेडियो एक्टिव है, मतलब आपको पता होगा रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस क्या करता है, लाइट इमिट करता है एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, इस कंडीशन में भी क्या करते हैं, they are continuously in the what is light emitting condition are called the radioactive. These are the unstable in nature, so francium is unstable in nature. Now let we talk about the group 2a element. अगर हम group 2a element की बात करते हैं, ठीक है ना, कौन से, that is what बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है दोस्तों। सो एटॉमिक नंबर 4, अब क्या होगा दोस्तों, फर्क क्या होगा, He 2s1 तो ये 2s2, ठीक है। मैग्नीशियम 12 है, नियॉन का 10 प्लस ये 2, कैल्शियम 20 है, ऑर्गन का 18 + 2, स्ट्रोंटियम 38, क्रिप्टॉन का होगा 36 + 2, बेरियम 56 तो 54 xenon का +2, रेडियम 88 मतलब 86 + 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों। ये समझ रहे हो, ये क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। आप कोई भी देख लीजिए ना, हीलियम का कितना है दोस्तों 2, सो 2 + 2 4 मतलब 2 and 2s2 this is, so this is all about dear friend what the electronic configuration of the s block element, electronic configuration. Dear friends, now let we talk about the atomic and ionic radii. अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं atomic and ionic radii of s block element, atomic and ionic radii. तो देखिए atomic radius decreases in a period and increases in a group. जो भी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा दोस्तों, डिक्रीजेस इन अ पीरियड, मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड ग्रुप का कम होगा, जैसे देखो फर्स्ट और सेकंड है तो सेकंड का क्या होगा, कम होगा। देखिए लिथियम 0.60, वही बेरिलियम का 0.31। अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या होगा कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर लिथियम के कंपैरिजन में बेरियम का ज्यादा है, बराबर है, या फिर सोडियम मैग्नीशियम, जो सोडियम एलिमेंट मैग्नीशियम 12 तो मतलब ये बड़ा होना चाहिए, बट सोडियम का देखिए, सोडियम का जो ये है क्या बोलते हैं इसको, साइज है 1.86 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ दी मैग्नीशियम 1.60। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सोडियम से मैग्नीशियम का साइज कम है, पोटेशियम 2.31 एंड कैल्शियम 1.97। इसका मतलब पोटेशियम से कैल्शियम का कम है। इसका मतलब इन अ पीरियड, और ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज है डियर फ्रेंड्स कि जब हम लोग पीरियड में मूव होते हैं तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, and in a group vice versa, as the atomic number also increases and the atomic size also increases. Why? Due to the addition of the new shell, एक एक शेल बढ़ते जाता है, ठीक है दोस्तों। सो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। सेकंड, one A group element have largest atomic radii in their corresponding period। मतलब ये जो है लार्जेस्ट, मतलब एक्चुअली जो टोटल पीरियड है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पीरियडिक टेबल में, तो उसमें क्या है वो लार्जेस्ट है, उसका जो भी एटॉमिक साइज है वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसको हम फिर से एलाबोरेट करते हैं अभी। व्हेन वी मूव डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू द फ्रांसियम, लिथियम टू रुबिडियम एंड देन आफ्टर फ्रांसियम एंड फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम, द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। मैंने अभी वो कहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शेल ऐड होते जा रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, और एटॉमिक साइज यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए कम कम होते जाएगा, एटॉमिक साइज कम कम होते जाएगा, समझ रहे। नाउ द फोर्थ पॉइंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेकंड एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अब ये जो स्लाइट डिक्रीज होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू व्हाट, कि एटॉमिक जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ जाता है, इसलिए साइज थोड़ा कम कम होते जाता है। द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडिया इज सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक रेडिया। तो जो भी आयोनिक रेडिया का ट्रेंड है
उसी हिसाब से क्या होगा दोस्तों, एटॉमिक रेडियाई का भी ट्रेंड होगा दोस्तों। ठीक है, केवल मजा आया होगा, उम्मीद है समझ में भी आया होगा, बट फिर भी कोई कमेंट है, डाउट तो मुझे जरूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे आपके जो नए, आपके लिए जो नए वीडियोस मैं बनाता हूँ आप तक टाइम पर पहुंच जाए, आप उसको एंजॉय कर सको, समझ सको दोस्तों। ठीक है, और कुछ आपको नया टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।